वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारी क्लासेज में। लेट्स क्रैक गणित शिक्षा की दक्षता हम पढ़ रहे थे। तो हमारा एक टॉपिक था त्रिभुज व उसके प्रकार, ट्राइंगल एंड इट्स टाइप। ट्राइंगल, ठीक है। त्रिभुज कहते किसे हैं, पहले ये समझेंगे। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति यानी एक शेप जो कि तीनों तरफ से कैसी हो, बंद हो, त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, मान के चलो ए बी एंड सी। किसी भी त्रिभुज में टोटल 6 अवयव होते हैं, जिसमें से उसकी 3 भुजा और 3 ही कोण होते हैं। ठीक है, कोण ए, कोण बी, कोण सी। कुल कितने अवयव होते हैं त्रिभुज में? कुल 6 अवयव। ठीक है, इनमें से 3 भुजा, ठीक है, और 3 ही कोण होते हैं। ठीक, इन्हीं के आधार पर त्रिभुजों को बांटा गया है। सर्वप्रथम भुजा के आधार पर और फिर देखेंगे कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, जो कि होते हैं समबाहु, ठीक है, दूसरे होते हैं समद्विबाहु, और लास्ट होते हैं तीसरे प्रकार के भुजाओं के आधार पर विषमबाहु। आइसोस्केलस, इक्विलेटरल और स्केलन। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल, इंग्लिश में इक्विलेटरल। ये होते हैं आइसोस्केलस, और जो विषमबाहु होते हैं उसको बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल्स। ठीक है, अब समबाहु क्या होते हैं, समद्विबाहु क्या होते हैं, विषमबाहु। समबाहु जिसकी तीनों भुजा समान, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तीनों भुजाएं समान। इसमें क्या हो जाएंगी, 2 समान 1 असमान, 2 भुजा समान 1 भुजा असमान। ठीक है, और विषमबाहु में तीनों भुजा असमान। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रकार है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। नंबर 2 है अधिक कोण त्रिभुज, या फिर इसको समकोण के हिसाब से कर लेते हैं पहले। नंबर 2 समकोण त्रिभुज, और लास्ट है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्टूज ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हों, सभी कोण 90 डिग्री से छोटे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का, बाकी सभी न्यून कोण। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री के हो, ठीक है, और अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो, बाकी सभी न्यून कोण, अधिक कोण होगा। ठीक है,
तो अधिक कोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज अपन जानते ही हैं, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और ये बनता है न्यून कोण त्रिभुज इस प्रकार से, जो कि एक समबाहु त्रिभुज के रूप में बनता है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे त्रिभुज और उनके प्रकार। अब त्रिभुज के बारे में कुछ विशेष बातें हैं, 2-3। नंबर 1 कि इसके तीनों कोणों का योग 180 होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। दूसरी बात क्या है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा, मतलब यानी कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी होगा। ठीक है, किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा बड़ा ही होगा। और एक और लास्ट चीज है कि यदि किसी एक भुजा को बढ़ाएं तो बनने वाला बहिष्कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ये एक त्रिभुज है, यदि इसकी एक भुजा को ये बढ़ा देते हैं तो ये जो बहिष्कोण है, ठीक है, इसका मान के चलो ये 1 है और ये 2 और 3 कोण है, इनके बराबर होगा। कोण 1 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3, ये हो गया। ठीक है, ये 3 खास बातें थी इसकी। अब नंबर 4 है विशेष में माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु हो गया किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा ठीक है, ये हो गई माध्यिका। नंबर 5 है आपका लंब। ठीक है, लंब क्या हो जाएगा? किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से दूसरी भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। एक शीर्ष से, ये जरूरी नहीं है मध्य बिंदु पर मिले। ठीक है, ये सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, ये तो मध्य बिंदु पे थी माध्यिका। ठीक है, लेकिन लंब क्या होता है? मध्य बिंदु पे जरूरी नहीं है, 90 डिग्री के कोण पे होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका लंब। ठीक, नेक्स्ट बात है जो कि है परिकेंद्र और अंतःकेंद्र। परिकेंद्र, ठीक है, परिकेंद्र। नेक्स्ट है परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और केंद्रक। परिकेंद्र क्या होता है? यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का यदि हम लंबवर्धक करें तो वो जिस बिंदु पर मिलेंगे वो उनका परिकेंद्र कहलाएगा। त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं ठीक है, वो हो जाएगा परिकेंद्र। अंतःकेंद्र में क्या होता है? त्रिभुज के कोणों के अर्धक, ये भुजाओं के ये कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिले वो क्या हो जाएगा?
अंतःकेंद्र। ठीक है। और लास्ट एक चीज है केंद्रक। केंद्रक होता है किसी त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वह केंद्रक कहलाता है। ठीक है। यानी कि एक त्रिभुज है, ये इसकी 3 माध्यिका हो गई जो सभी मध्य बिंदु पर हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो ये जो बिंदु होगा ओ, ये कहलाएगा अपना केंद्रक। ठीक है। हाँ,